तत्वाधान में आज क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया और इसमें तमाम बैंक ने हिस्सा लिया है। और इस वक्त मेरे साथ तमाम बैंक के जो मैनेजर्स हैं, जो उस बैंक की देखरेख करते हैं, बैंक जिनके देखरेख के साथ चलता है, वो भी मौजूद है। साथ ही मेरे साथ यहाँ पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से एसडीएम हेडक्वार्टर विक्रम बिष्ट मौजूद है। सबसे पहले मैं विक्रम बिष्ट से बातचीत करना चाहूँगी। सर, आप इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं, कार्यक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे और इस तरह के कार्यक्रम क्या बैंकों द्वारा होने चाहिए? जी, मैं चाहूँगा कि इस तरह के कई कार्यक्रम इस ज़िले में किए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे लाभान्वित हो सकें। आज भी ये कार्यक्रम काफ़ी लार्ज स्तर पर किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों को अभी आपने देखा होगा कि लोन भी दिया गया है, लोन सैंक्शन भी किए गए हैं। और इसी तरह मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट के हमारे कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट में कई कैंप आयोजन किए जाएँ जिससे लोगों तक ये अवेयरनेस भी पहुँचे कि किस तरह से बैंक उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और लोन लेकर भी लाभान्वित हो सकें। विक्रम सर, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आज कई लोगों को यहाँ पर क्रेडिट नहीं दिया गया, लोन ले रहे हैं, तो आप बैंकों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैंक जब लोन लेता है तो काफ़ी परेशानियों का सामना जो है वो किसी भी कस्टमर्स को करना पड़ता है। तो बैंक को इसके लिए क्या दिशा आप दिखाना चाहेंगे कि क्या जो प्रणाली है वो सरल होनी चाहिए और किस तरह से वो लोन पास करें? एक्चुअली ये जो कैंप इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं उसका पर्पज़ ये भी है कि लोगों को इस बात से अवगत कराया जा सके कि लोन लेने के लिए जैसा वो समझते हैं, जैसा कि एक धारणा बन गई है कि काफ़ी समस्या होती है, उस भ्रांति को दूर करने के लिए भी ये कैंप लगाए जाते हैं कि मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में बैंक जो है वो पूरी तरह तैयार है कि लोगों को लोन दे सके, ताकि पर्टिकुलरली इस कोरोना महामारी के बाद और क्योंकि आगे फेस्टिवल भी आ रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत है। तो इसीलिए ही लोगों ने बैंकों द्वारा ये आयोजन किया गया है कि लोग आगे आएँ और उनसे लोन लें, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनके लिए लोन लें। विनोद कुमार, पंजाब नेशनल बैंक मुख्य महाप्रबंधक। सर, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से जिस तरह से एक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, मुख्य तौर पर आपने इसका आयोजन किया, बाकी तमाम बैंकों ने इसमें हिस्सा लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के लिए? आखिर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है क्या? ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बाकी कई बैंकों ने शिरकत किया इसके अंदर। और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कई बार जैसे आप पहले भी लोगों को कुछ हेजिटेशन रहता है कि बैंक के पास जाएँ, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम का पर्पस यही है कि आप खुले आइए, लोगों के पास बैंकर्स रेडी है आपकी सहायता के लिए। तो नीचे स्टॉल भी हमारे लगे हैं, किसी भी स्टॉल पर जाकर के जो भी जानकारी लोगों को लेनी जानकारी ले सकते हैं, उनको सारी सहायता प्रदान की जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना होगा मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन में उनको इन प्रिंसिपल सैंक्शन ही तुरंत दिया जाएगा। इस तरह के प्रोग्राम का उद्देश्य है। अगर पीएनबी की अब तक की आउटरीच की बात करें तो लगभग कितने लोगों को अभी तक लोन दिया जाएगा? पिछले 3 महीना में 3000 लोगों को लोन दिया चुका है, वर्ग 1500 को। सर, लोन देने की प्रणाली को सरल बनाने के लिए भी क्या बैंक इस कदम उठाएगा? लोन को सरल बनाने के लिए हम लोगों ने कई कदम, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती है उठाते रहते हैं। जैसे अब आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन को बहुत सिंपल बनाया गया है। सिंपल एप्लीकेशन में आप लोन लेंगे, मिनिमम इन्फॉर्मेशन के साथ लेते रहेंगे। ऑनलाइन भी किए गए हैं, जगह जगह हमारे स्पेशलाइज सेंटर खोले गए हैं। जिनको जरूरत है हाउसिंग लोन के लिए वो सेंटर में जाए, वहाँ पे स्पेशलाइज लोग हैं उनको गाइड भी करेंगे हाउसिंग लोन के लिए। जिनको मुद्रा लोन की जरूरत है, जिनको और बड़े लोन की जरूरत है, जैसे आज हमने यहाँ एक आदमी को 10 करोड़ का लोन दिया है, जिनको बड़े लोन की जरूरत है उनको वहाँ पे सहायता भी प्रदान की जाती है, गाइडेंस भी दिया जाता है। और अगर कुछ पेपर में कमी है उनको गाइडेंस करके उसको बनवाया भी जाता है, लोगों को सब्सिडी भी मिलती है। सर, आज आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक स्थितियों की खराब हो गई, इंडिया की भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, प्लस लोगों के पास पैसा नहीं रहा, तो बैंक जो है वो इस तरह का प्रोग्राम करके लोगों की किस तरह से मदद करने की कोशिश कर रहा है, उद्देश्य? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि फैसले के बाद जो स्थिति हुई उसमें कारोबार कम हुआ, तो हम लोग क्रेडिट देके कारोबार में वापस अच्छी योजना बनाई। फिलहाल में ये बैंक का
खत्म और वो अपनी अपनी आगे बताएंगे हमें किस पर्पल के लिए देखना चाहिए। चार्जिस की उनको लेटर भी नहीं देना, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आने में ऑनलाइन बुला के उनको देते हैं। सर छोटा लोन होता है आउटरीच प्रोग्राम है छोटे लोग मध्यम लोगों के लिए, बड़े लोग तो नहीं लेते हैं, तो अपने अपने कोर्स कर लेते हैं। लोगों के लिए ही बैंक बाहर निकले कि ये आए तो इस साल में अपनी बात रखें और हमारा जो उनको गाइड कर सकें, इसके लिए फाइनेंस कर सकें, वो करेंगे। कंटिन्यू रहेगा, ये कम नहीं होगा। आउटरीच इसलिए कि लोग जो आना बंद हो गए हैं कि हमारी सेल कम होगी, हम बैंक के पास जाएंगे, शेयर करना करेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं है। हम उनको बताएंगे कि सेल कम होगी है तो भी कोई बात नहीं, हम आपको लोन देंगे या गवर्नमेंट स्कीम है DCS देंगे, जो भी उनके लिए अवेलेबल होगा बेस्ट करेंगे। ये हम आउटरीच का मतलब यही है कि हम बाहर निकले, लोगों से रूबरू हुआ और उनकी जो समस्या जो है उनसे लोन लेने की दिक्कत आ रही है उनको गाइड कर सकें और उनको बता सकें। पीएम मोदी की कई योजनाएं हैं जो बैंक के माध्यम से लोगों तक पहुँचाई जाएंगी। जो भी योजना दी है हमारे मेरी अपने जो की फिगर है 8,500 जगह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा में कवर कर चुके हैं। सैलरी से तरफ दूसरी स्कीम न्यू जोतर में कर सके हैं, APY है, अटल पेंशन उसमें कर चुके हैं। उसमें लोग जुड़ रहे हैं और हम उनको जोड़ भी रहे हैं। हमने सबसे जब अकाउंट खुलता है तो उसके बाद उनको ऑफर करते हैं कि आप इससे जुड़िए, तो लोग जुड़ भी रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मिनिमम प्रीमियम और कवरेज ज़्यादा है, इससे बड़ी स्कीम ही नहीं है। मैं चित्रा दाता हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरल मैनेजर दिल्ली। और आज के क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में हमारे जैसे सारे बैंक ने सहभाग लिया है, वैसे ही हमने यहाँ पे सहभाग लिया है। हमारे कोई वर्कर्स का हमने यहाँ पे अभी लोन भी सैंक्शन तौर में दे दिया है। तो वैसे आप देखेंगे तो दिल्ली के भी हमारी सारी ब्रांचेस, हमारे सारी शाखाएँ हर तरह से मतलब जिस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है, तो इस तरह से एक्टिव होगा दिस इज टू रीच आउट टू द बोरोअर। तो हम अभी बोरोअर्स तक पहुँच रहे हैं, जिनको लोन की ज़रूरत है उन तक बैंक पहुंच रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन तो इतना हो रहा है कि मतलब सारे बैंक ऐसे एक मिलजुल कर सबको लोन देने में। और जैसे आप बोलेंगे कि डिले नहीं हो रहा है, TAT जैसे बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। हमारा टर्न अराउंड टाइम सबसे कम है, मतलब फास्ट हम लोन कर रहे हैं। कभी कभी थोड़ा सा होता है जैसे कब बोरोअर को मालूम नहीं होगा किस तरह से प्रोसेस है, बट छोटे लोन्स में तो ज़्यादा प्रोसेस भी नहीं रहती है, एक सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। तो इस तरह से मतलब हम ऐसे देख रहे हैं कि बोरोअर्स को हम पोस्ट कोविड जैसे बहुत कठिनाइयों का सामना कर चुका है, तो उसमें हम कैसे मदद करें बैंकों की तरफ से, और उनको डेली जो उनका लाइफ है वो कैसे स्मूथ हो जाए, जिस तरह से उनका बिजनेस चले और उनके घर में कोई मुसीबत ना आए, ये देखने के लिए हम सारी बैंक जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, भारत सरकार ने ये बहुत अच्छा उपक्रम किया है और जिसके तौर में हम ये सारा कर रहे हैं। तो उससे अभी बहुत लाभ भी उठा रहे हैं, बहुत लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। और मैं तो चाहूँगी आने वाले समय में भी ज़्यादा लोग ने इसका लाभ उठा के बैंकों के पास, बैंकों के स्टॉल में आ जाइए और लोन के लिए जो भी ज़रूरत है वो उनसे पूरी करिए। लोन के लिए जितनी भी ज़रूरत है उसे पूरी कीजिए और अपने नज़दीकी बैंक। सर मेरा सवाल ये है कि आज प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और मैं बैनर पर देख रही थी 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 लगातार ये प्रोग्राम कितने टाइम तक रहने वाला है कि या इसके बाद भी कोई और भी ऐसी जगह होगी जहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम करेंगे और जागरूकता अपने साथ जोड़ेंगे? क्या ये अभियान 16 से 30 अक्टूबर तक चलेगा? और पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार के आदेश पर आज का ये प्रोग्राम बनाया गया है और सभी एक बैंक की शाखाएँ इसको भाग लेंगे और भारत सरकार ने सभी हमारे एडमिन अधिकारी हैं, उन्होंने एक शेड्यूल दिया हुआ है सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे प्रोग्राम का है बैंक की तरफ से जिस तरह की
जो है वो आम जनता के लिए, उपभोक्ता के लिए, जो आपके ग्राहक होते हैं उनके लिए कितने फायदेमंद है, इस तरह का सर कृपया स्टॉल जो लगी हुई है विभिन्न बैंकों का, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया उनका निरीक्षण करें। और यहाँ पे मौजूद मेरे सारे सम्मानित ग्राहकों से मैं अनुरोध करता हूँ कि विभिन्न बैंकों के लगे हुए स्टॉलों का कृपया निरीक्षण करके आप इस मौके का फायदा उठाएं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि नीचे लगे हुए विभिन्न बैंक के स्टॉलों का निरीक्षण करें, दौरा करें और उसका फायदा उठाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो है हर एक बैंक में ये डिजिटलाइजेशन होना चाहिए ताकि वो जन जन तक मैं बैंकिंग सुविधा अपने सारे बैंक के साथियों को अनुरोध करता हूँ कि उनके साथ जो भी हमारे ग्राहक मौजूद हैं, वो सारा ऑनलाइन ही किया हुआ ऑनलाइन आपके पास बैंकों में वो अप्लाई करेंगे बिल्डर्स के बिल्डर्स, वो बैंकों में जाएंगे, ऑनलाइन ही सेंक्शन होगा। हम उनको बुलाते हैं कि आप आइए, आपका लोन सेंक्शन है, आप आगे लोन लीजिए। छोटा बिजनेस करना हो या बड़ा बिजनेस आसानी से लोन, आसानी से उनको लोन उपलब्ध हो, तो बैंकों के ऊपर उत्तरदायित्व है कि हम उनको बुलाएंगे। ये डिजिटलाइजेशन का भी जो है हमारे बैंक ने काफ़ी प्रबंध किया है डिजिटलाइजेशन को है कि हर एक प्रोडक्ट जो लोन प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि ग्राहक को उससे पूछते कभी मिलते हैं कि उनका काम जो है लोन की प्रक्रिया सुगम होनी चाहिए। तो हमारे बैंक में भी बड़ी सुगम ऑनलाइन की सारी प्रक्रिया है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है और हमारे को टाइम बाउंड ये दिया जाता है कि मैं आपको बिजनेस सेंक्शन आपको डिस्बर्स हो। तो ये युग की शुरुआत है डिजिटलाइजेशन की और ये ग्राहकों तक बैंक। थैंक यू सर। आखिर कौन सा बैंक जो है वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, इसके माध्यम से आपको बताया जा रहा है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई गई है छोटी सी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राहक पहुँचेंगे उसके बाद ग्राहक यहाँ पर पहुँचने के बाद एंटरटेनमेंट का भी एक यहाँ पे एक हिस्सा जो है वो इसे बनाया गया है। यहाँ पे मेहंदी का आयोजन किया गया है कि अगर कोई कस्टमर्स यहाँ पहुँचते हैं, अगर वो चाहे तो मेहंदी लगवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कपड़े हैं, कुशन कवर है, क्योंकि दिवाली जो है वो पास है। दिवाली फेस्टिवल्स को देखते हुए यहाँ पर जो है ये प्रदर्शनी लगाई गई है, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे घर के साथ सजावट की प्रदर्शनी हो, इस तरह की प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। अच्छा, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें आज लोन दिया गया था। मैम, आज आपको लोन मिला है यहाँ पे, थोड़ा आगे आइए, तो बताइए कि आप कौन से बैंक में दिया? पंजाब में। अच्छा, बताइए कि लोन लेने में आपको कोई परेशानी आई? नहीं, मास्क कटा। अब ये बताइए कि अब लोन लेने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि क्या आपको लग रहा है कि जो आप व्यापार करते हैं छोटा मोटा, वो आप अब और अच्छा कर पाएंगे? अच्छा लग रहा है। उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोन लेने से डरते हैं? उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको डर आगे। तो ये वो महिला बैंक की ओर से लगभग 1 लाख रुपए का लोन दिया गया और इनका कहना है कि लोन लेने से डरे ना, बल्कि इनको भी लोन दिया गया, पास आए और लोन ले और अपने सपनों को उड़ान दें। आपको भी लोन दिया चलिए, हम अपने पहले यहाँ काम दिखा रहे हैं बैंक में आकर, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कि बैंक हमारे किस काम के लिए लोन दे सकता है। तो हमारे इसमें कैलीग्राफी की पेंटिंग है, हमारी स्टिचिंग भी है और ये हमारी काफ़ी क्या नाम है, ये सब ये माला वगैरह जब बनती है वो सब कुछ है। अब मैम ये बताइए कि अक्सर ऐसी धारणा होती है कि सबको लगता है कि लोन लेके बैंक हमारी देगा या नहीं देगा, और लेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, ब्याज बहुत ज़्यादा होता है, क्या पता हमारे पेपर में कुछ कमी हो जाए। तो यहाँ पहुँचने के बाद आज स्टॉल लगाए गए हैं, बैंक के अधिकारी हैं, तो उससे
टाइम के बाद दे सकते हैं और सब्सिडी देने का भी वादा किया गया है। तो यानी ये जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक जो है इस स्टॉल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में जो आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो गई है, उसके बाद आप बैंक के पास आकर बैंक से जो है वो लोन ले सकते हैं। लोन लेने के बाद अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ाइए। तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी शाखा में जाइए, जिस शाखा में आपका खाता खुला है